अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। आज जिस न्यू टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं उस मेडिसिन का नाम है काली वाइटमोमिकम, शॉर्ट में काली बीज, काली वाइट भी हम कहते हैं इसको। ये एक होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है कि इसमें पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो उसकी मेजर कंप्लेन ये होगी कि कैप्टरल कंडीशन का ज्यादा हो जाना, यानी कि नेजल डिस्चार्ज का ज्यादा हो जाना। इसकी जो जबान होती है उस पे ऐसी की येलो कोटिंग हुई होती है जबान की लास्ट जड़ के अंदर, येलो स्प्यूटम का बहुत ज्यादा हो जाना, गले में रेशे का गिरना, गले में अटकन का महसूस होना। ऐसे पेशेंट की डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो भी खराब हुआ होता है। इनको कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, मैदे में गैस का फारा हो जाना, ब्लॉटिंग का हो जाना, गैस्ट्रिक पैन हो जाना, या बास टाइम अगर ये क्रॉनिक केस में चले जाते हैं तो इनको अल्सर की भी कैफियत हो जाती है। हर पेशेंट की एज अलग होती है, उसकी डिजीज, उसके सिम्टम्स, उसकी बॉडी टेम्परामेंट अलग अलग होता है। हर पेशेंट में मिजाजन अलग ही दवाई होती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे काली बाई की बात कर रहे हैं और इसके मैदा भी डिस्टर्ब ही रहता है, ठीक नहीं होता है। इसके पेशेंट का रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि कफ का बहुत ज्यादा हो जाना, कैटरल कंडीशन में होने की वजह से इसको नेजल जो डिस्चार्ज होता है वो क्रॉनिक केस में भी अगर चला जाता है तो येलोइश कलर का बहुत ज्यादा होता है। इसको ऐसा फील होता है कि नाक इसकी बंद है, साइनोसाइटिस की इसको कोई तकलीफ हुई भी है, या इसको कोई हैवीनेस होता है जैसे सफोकेशन की कैफियत होती है, सांस लेने में भी इसको तकलीफ होती है। जैसी वेदर चेंजिंग होती है कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसी थोड़ी सी ठंडी हवा चली उनको लगी और उनको फौरन स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि कफ की कैफियत हो गई, या छींके आने लग गई, या ठंड सी फील हो गई, या यूरिन का बार बार आना शुरू हो गया। ठंड लगने के बाद पेशेंट को इसी तरीके से होता है कि बार बार वॉशरूम जाएगा, बार बार उसको यूरिन पास आउट होता है। क्यों? क्योंकि उनको ठंड लगी हुई होती है, एलर्जी होने की वजह से भी ये कैफियत इनकी हो जाती है। अब इसके जो पेशेंट है उसमें इस तरीके से होगा कि कैटरल कंडीशन ज्यादा होगी, इनका स्टमक डिस्टर्ब हुआ होता है, इनको रेस्पिरेटरी ट्रैक में इश्यू हुआ होता है कि कफ का ज्यादा हो जाना, खांसी का बहुत ज्यादा हो जाना, या चेस्ट कंजेस्टेड हो जाना। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा कैफियत ऐसी होती है, किसी को ड्राई कफ होती है, किसी को वेट कफ होती है, नमूनिया की शिकायत किसी को हो जाती है, किसी को टाइफाइड हो जाता है। डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से इनकी तबीयत चेंज होती है। इसमें अगर ये पेशेंट किसी को ऐसी कैफियत हो रही है तो हम काली बाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन द कंडीशन कि पेशेंट हमारे पास किस एज का आ रहा है, कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है, उन्हीं सब सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पोटेंसी का और मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। शिफ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। इजाजत चाहती हूँ। डॉक्टर माविशेख शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।